हाउसफुल 5 रिलीज हो चुकी है दोस्तों। और अगर आप ये मूवी देखने नहीं गए हो तो मैं आपको बता दूं, आपको जाके मंदिर में प्रसाद चढ़ा लेना चाहिए, क्योंकि इतनी वाहियात मूवी से अगर आप बच चुके हैं तो शायद आपकी किस्मत ही होगी। क्योंकि इस मूवी में आपको सिर्फ अक्षय कुमार नहीं, दर्जन भर एक्टर देखने को मिलेंगे। दर्जन भर एक्टर और एक्ट्रेस यहाँ पे नजर आएंगी आपको। साहब अक्षय कुमार तो एक चेहरा है, अभिषेक बच्चन को पुरानी फिल्म की तरह एक ले लिया है। जैकी श्रॉफ है और रंजीत हैं वाले, और सोनम बाजवा, नरगिस फाकरी, और पता नहीं किस किस को इन्होंने इतनी मूवी में ले लिया। और सबसे बड़ी बात, आज लेटेस्ट न्यूज आ रही, मैं आपको बता रहा हूँ, इस मूवी को रिलीज हुए चंद दिन हुए हैं, चंद घंटे हुए हैं, और साहब अक्षय कुमार मास्क पहनकर पहुंच गए हैं बांद्रा के एक थिएटर में। लोकल थिएटर होता है, जो पुराने जमाने के थिएटर होते हैं, वहां पर पहुंच गए हैं और लोगों से रिव्यू ले रहे हैं। और वो जो ऑडियंस है, जो निकल निकल के उनके उतरे हुए चेहरे साफ साफ बता रहे हैं कि कितनी घटिया मूवी है। ठीक है, इस मूवी में कोई सिर पैर वाली बात नहीं है, कहीं भी कोई डायलॉग चिपका दिया गया है। बस लोगों को हाउसफुल का जो ये टैग दे दिया, हाउसफुल 5, उसको सोच के इनको लग रहा है ये बहुत बड़ा कलेक्शन कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि इस मूवी में ना डायलॉग है, ना एक्टिंग है, कुछ नहीं है। आपको मैं ऊपर ऊपर वाली एक बात बता दूं कि एक क्रूज होता है, एक जहाज होता है, जिसमें सारी मूवी इन्होंने शूट कर दी है, और उसके बाद इस मूवी में और कोई चीज बताने लायक नहीं है साहब। अक्षय कुमार की एक्टिंग, वही एक्टिंग जो आप 20-25 साल से देख रहे हैं, सेम वही एक्टिंग है। ठीक है, रामपाल यादव को भी ऐड कर लिया है इन्होंने हाउसफुल में। ठीक है, जैकी श्रॉफ को उन्होंने कर लिया है, वो बेचारा हमेशा गर्दन ही सही करता रह जाता है, उस बंदे को उन्होंने ले लिया है। इन्होंने रंजीत को ले लिया है, जिनका एक पुरानी एक मूवी हुआ करती थी, उन्होंने एक बार वो जवान क्या निकाली, वो इनका एक तकिया कलाम हो गया, तो वो भी इसको उसमें डाल दिया। सोनम बाजवा एक हीरोइन है, उनको इन्होंने क्यों इसमें लिया मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। वो बेचारी पंजाबी गुड़ी इनकी फिल्मों में आके अत्याचारों में फंस गई है, कहीं कोई सिर पैर वाली बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने इसको 2 पार्ट में बनाया भाई साहब, 2 पार्ट में। हाउसफुल 5A, हाउसफुल 5B। अब जिसके पास अति धन होगा या बिल्कुल दिमाग नहीं होगा, वही जाएगा इस मूवी को देखने। पहला एपिसोड, पहली मूवी जो हाउसफुल 5A जो रिलीज हुई है, उससे लोगों के इतने गंदे गंदे रिव्यू आ रहे हैं कि लोग क्या ही बताएं। लोग कह रहे हैं कि भाई हम तो जाके सो गए, क्यों बनाई है ये मूवी। कोई कह रहा है कि क्यों बना के इन्होंने एहसान कर दिया, इतनी घटिया मूवी आज तक कभी नहीं बनी। ठीक है, लोग कह रहे हैं मैं तो पंजाबी फिल्म जाके देख लूंगा, इस फिल्मों में देख के कुछ मिलने वाला नहीं है। और फिर भी इतना कॉन्फिडेंस अक्षय कुमार के अंदर आ गया कि उठाया इन्होंने माइक और पहुंच गए हैं लोगों का रिव्यू लेने के लिए। उनको लग रहा है कि उनकी मूवी बहुत अच्छी हुई है। अरे भाई साहब, आपको कुछ तो अंदाजा होगा कि आपने क्या बनाया है। ठीक है, मूवीज आज के टाइम में किसी के नाम पर नहीं चल रही, इसलिए ही सिकंदर नहीं फ्लॉप हो रही है। ठीक है, कि आपकी वही पुरानी एक्टिंग घूम फिर के आ रही है, वही पुराने डायलॉग आ रहे हैं, वही लोकेशन प्रॉपर यूज हो रही है। सिक्वल बनाने से कोई ये नहीं होगा कि मूवी हिट हो जाएगी। ठीक है, और सबसे बड़ी बात मुझे आज तक ये समझ नहीं आई, ये लोग जो दर्जन भर भर के जो एक्टर ले लेते हैं, कोई भी नया लॉन्च होने से पहले उसको अपने में उठा लेते हैं। ठीक है, पुराने एक्टर जो चल नहीं रहा मार्केट में उसको भी उठा लेते हैं, इससे उनको लगता है कि हमारे मूवी में बहुत अच्छे व्यूज, अच्छे मतलब लोग देखने आ जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। हाउसफुल टोटली फ्लॉप मूवी है, और इसको देखने के बाद आप सिर न पकड़ लें तो आप कह दीजिएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आज लोग सोशल मीडिया चला रहे हैं, उसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि उनकी मूवी में ना कोई ढंग का सॉन्ग है, ना कोई स्क्रिप्ट है, ना कुछ है। बस उनकी जो पुरानी 4 फिल्में थी उसी का बेस्ट पार्ट निकाल निकाल के इन्होंने एक नई फिल्म तैयार करके आपको ऑफर कर दी, जिसमें लगा दिया उन्होंने 5 नंबर, और कुछ भी नहीं इनके पास है। ठीक है, आप सॉन्ग भी अगर इनके सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये सॉन्ग मैंने पहले कहीं सुन रखा है, यार इसकी लिरिक्स कहीं मैच कर रही हैं, ये जो इन्होंने ड्रेस पहनी है ये पहले भी हमने किसी मूवी में हमने देख रखी थी। मतलब आप समझ लीजिए टोटल कुछ भी नया नहीं है। आप पुरानी चीज को पेंट करके लोगों को गिफ्ट करने वाले हो, और ऐसे कुछ भी नहीं चलेगा साहब। इनकी फिल्म
अगर आप देखने जा रहे हो तो अपने रिस्क पे देखने जाइएगा, मेरी कोई गारंटी नहीं है। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि अगर इनकी फिल्म आप देखने जा रहे हैं, ठीक है, तो अपने साथ एक बड़ा सा टॉवल या रुमाल लेके जाइएगा, थोड़ा पूछ लीजिएगा, क्योंकि या तो आप मूवी देखेंगे या तो फिर आप रोएंगे, और आप मूवी देखने के बाद तो पक्का ही रोने वाले हैं, क्योंकि इस तरीके की घटिया मूवी देखने के लिए कौन जाता है भाई साहब। एक समय हुआ करता था कि लोगों को पता ही नहीं चलता था कि मूवी रिलीज हुई है, फिर एक समय ऐसा है कि मूवी जब रिलीज होने से पहले उसके गाने हिट हो जाया करते थे। फिर एक समय आया कि जब मूवी रिलीज होती थी तो उसको मतलब पहले से ही उसके बारे में अच्छी अच्छी चीजें क्लिप निकाल के हो जाता था। आजकल तो सब कुछ बेड़ा घर हो चुका है, फिर भी लोग उस मूवी को देखने जा रहे हैं। मैं तो आपसे बस यही कहूंगा कि अगर आप जा रहे हैं तो अपने रिस्क पे जाइएगा, और मुझे जरूर याद करिएगा, क्योंकि आपको मैंने पहले ही वार्न कर दिया है। अक्षय कुमार बहुत अच्छे एक्टर हैं, कोई इसमें गलत बात नहीं है, वो अच्छी मूवीज बनाते हैं, कोई गलत बात नहीं है। वो जिस तरीके से ऑडियंस को भ्रमित करने में लगे पड़े हैं, उससे मुझे नाराजगी है। और बहुत सारे लोगों को ये बात पता चल जा चुकी है कि आज के टाइम में बॉलीवुड वालों के पास कुछ अपना नहीं बचा है। या तो वो सिक्वल पकड़ा देते हैं, या फिर वो बॉलीवुड की साउथ इंडियन की कोई कॉपी निकाल के आपको पकड़ा देते हैं, या फिर जब कुछ नहीं मिलता है उनके पास तो इधर उधर के गानों को रीमेक करके, नई फिल्मों को जोड़ के, पता नहीं क्या वो बना के आपको पेश कर देते हैं। अगर आप इन सबको देखने के लिए आप जाना चाहते हैं तो पक्का आप हाउसफुल देखने जाइए, पार्ट ए भी देखने जाइएगा, पार्ट बी भी देखने जाइएगा। लेकिन अगर आपको अपने पैसे बचाने हैं और अगर आप नहीं गए हैं, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि प्लीज हाथ जोड़कर मेरी विनती है, इस मूवी को देखने से पहले इसके रिव्यू जरूर देख लीजिएगा। और वैसे भी अगर आप 15 दिन रुक जाइए तो 15 दिन के बाद ये मूवी आपको अपने घर के टेलीविजन पे देखने वाली है, या फिर नेटफ्लिक्स पे दिख जाएगी, या फिर उसकी छोटी छोटी क्लिप्स आपको रील्स में ही पूरी मूवी नजर आ जाएगी। तो आप क्यों जा रहे हो पैसे बर्बाद करने भाई साहब? इतने पैसे हैं तो जाके किसी को दान कर दो, किसी भंडारे में लगा दो, किसी गरीब को लगा दो, भला होगा। लेकिन अगर आपने मूवी जाके देख ली तो आपका भला नहीं होगा, आप सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे गवाएंगे। बाकी आपका जो मन करे वो करो। हम जल्दी मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ, आपको बताएंगे, सतर्क करेंगे और समझाएंगे। लेकिन फिर भी आप नहीं समझे तो ये आपकी बेवकूफ़ी होगी। और इस तरीके के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन हम फिर भी आपको अपडेट करते रहेंगे मेरी जान।